हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती के रिगार्डिंग में आपके लिए अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के भी और लड़कियां भी, और 10th क्लास पास स्टूडेंट आप होने चाहिए। इस भर्ती की खास बात यह है कि आपकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती, आपके 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है। रिजल्ट भी आपका जल्द ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर एज की बात करें, आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। और हमने आपको ये भी कहा था इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी बताते टाइम कि आपके लिए अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, कोई भी जानकारी आएगी, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना करके हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। तो अभी फिलहाल दोस्तों आपके लिए देखिए, ये एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जो कि ऑफिस मेमोरेंडम करके नोटिफिकेशन आपके लिए रिलीज किया गया है। डेट की अगर बात करें तो 5 जनवरी 2026 का ये नोटिफिकेशन जो है इशू किया गया है या फिर रिलीज किया गया है। इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि आप जिस भी राज्य के लिए, जिस भी सर्कल के लिए या जिस भी यूनियन टेरिटरी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहाँ की एक लोकल भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज, जिसको स्थानीय भाषा कहते हैं। तो उस लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि उस लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है रीड, राइट, स्पीक, अंडरस्टैंड। वो भाषा आपको बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। तो प्रोफिशिएंसी का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक अपडेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूँ। देखिए, हर राज्य की कोई ना कोई लोकल भाषा होती है, स्थानीय भाषा होती है। जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों की लोकल भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि हरियाणा वाले क्या करते हैं, हरियाणा में अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो वो क्या सोचते हैं कि हम यूपी के लिए अप्लाई कर लें, तो या क्या सोचते हैं कि हम बिहार के लिए अप्लाई कर लें, हरियाणा वाले सोचते हैं, या फिर हरियाणा वाले सोचते हैं कि हम राजस्थान के लिए अप्लाई कर लें। क्योंकि इसीलिए ये दूसरे राज्यों के लिए अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इन सभी की लोकल लैंग्वेज जो है वो कॉमन है, हिंदी भाषा है। तभी ये आपस में इंटरचेंजेबली जो है अप्लाई कर पाते हैं, अदरवाइज तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पंजाब की बात करें, देखिए पंजाब में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब की लोकल भाषा क्या हो गई? पंजाबी भाषा। तो अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट पंजाब के लिए अप्लाई करना चाहेगा तो इनको जरूरी है कि इन्होंने 10th क्लास में पंजाबी का सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये मतलब है कि आपको जो है, आप जिस भी राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ की लोकल भाषा आपको आना जरूरी है। इसलिए अब फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जिस भी राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले उसकी लोकल भाषा को चेक कर लें कि उस राज्य की लोकल भाषा क्या है, और उस लोकल भाषा का सब्जेक्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। अगर पढ़ा हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ये पूछते हैं ना कि सर क्या हम दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपने 10th क्लास में वो लोकल भाषा का सब्जेक्ट पढ़ा हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से लोकल भाषा का जो है यहाँ पर ये कंसेप्ट रहता है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या अपडेट किया है, इन्होंने एक रिव्यू डाला है, सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड लोकल लैंग्वेजेस फॉर जीडीएस एंगेजमेंट इन द ऑफिसेज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पर सिक्किम स्टेट के लिए स्पेसिफिक इन्होंने लोकल भाषा का रिव्यू किया है कि आखिर अब जो ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इनके लिए लोकल भाषा क्या रखी जाए। तो इन्होंने यहाँ पर पूरा रिव्यू किया है। हैज रिव्यूड द लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेज आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति के लिए इन्होंने सिक्किम राज्य के लिए लोकल भाषा को आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पर आइडेंटिफाई करके अपडेट कर दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा, सिक्किम के लिए 2 लोकल लैंग्वेजेस फॉर द पर्पज ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द पोस्ट ऑफिस या अदर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। तो इन्होंने बताया है इंग्लिश। अब जो भी कैंडिडेट
आसाम के लिए सिक्किम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे ना, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि इंग्लिश भाषा आपको आनी चाहिए। मीन्स कि इंग्लिश भाषा का सब्जेक्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। साथ साथ में इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, एंड प्लस में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 12 लैंग्वेजेस। तो इनमें इन 12 भाषाओं में से भी एक भाषा जो है आपको आनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि इनमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इन्होंने ये अलग अलग 12 भाषाएं बताई हैं। ये 12 भाषाएं आप देख सकते हैं इजीली। वीडियो को यहीं पर एक बार रोक करके पॉज करके, और यहाँ पर इन्होंने बताया है इन केसेस वेयर द कैंडिडेट हैज नॉट स्टडीज द अफोरसेड लैंग्वेजेस अप टू द 10th स्टैंडर्ड, proficiency in the concerned languages shall be verified on the basis of a certificate of proficiency। अब देखिए, अगर इन 12 लैंग्वेजेस में से जिन कैंडिडेट ने 10th क्लास में ये इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ी हुई है, हैज नॉट स्टडीज नहीं पढ़ रखी है, तो फिर क्या होगा, आपकी ये वेरीफाई की जाएगी लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपको जॉइंट डायरेक्टर द्वारा इशू कराना होगा, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम सरकार द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा, और एनी अदर अथॉरिटी ड्यूली नोटिफाइड द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इन द बिहाफ ऑफ ये टाइम टू टाइम। तो अगर जिन्होंने ये इनमें से कोई भाषा 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी होगी, तो अलग अलग ये विभाग वगैरह बताए गए हैं, इनके द्वारा या अथॉरिटी बताए गए, इनके द्वारा आपकी प्रोफिशिएंसी को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अभी फिलहाल अपडेट आया है। सिक्किम राज्य के लिए अपडेट कर दिया गया है कि कौन सी लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। अदर राज्यों के लिए तो सेम ही रहने वाला है ज़्यादातर के लिए। एक आंध्र प्रदेश के लिए है, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी आ जाएगी। और जो जैसे कि दिल्ली से हैं तो इनके लिए भी हिंदी भाषा रिक्वायर होती है, राजस्थान के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, बिहार के लिए भी, हिमाचल प्रदेश के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी ज़्यादातर आपकी हिंदी भाषा रिक्वायर होती है। तो वो जितने भी राज्यों की लोकल लैंग्वेज हैं वो नोटिफिकेशन में जो है नोटिफाइड कर दी जाएंगी, आ जाएंगी। उसके बारे में हम आपको अपडेट जो है कर देंगे। तो अभी फिलहाल आपके लिए अपडेट आया, जैसा कि हमने आपको बोला था कोई भी अपडेट आते ही सबसे पहले डिटेल में जानकारी हम आपको बता देंगे, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएं जानकारी को। अदर आपका कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।